जनपद चित्रकूट में लगातार बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के चलते गांव के लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। चित्रकूट में सैलाब का संकट लोगों के बीच बना हुआ है। जनपद के कई इलाकों में इस बार ऐसी भयंकर बाढ़ आई है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। आवागमन के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। चित्रकूट के दर्जनों गाँव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। तस्वीरें देखिए चित्रकूट के त्रिहार के दर्जनों गांव जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग की हैं, जहां दर्जनों गांव का जाने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो चुका है। गांव के लिए खतरा मिनट मिनट बढ़ता जा रहा है। लोग आने जाने के लिए टूटी फूटी नाव में बिना लाइफ जैकेट के नाव का सहारा लेकर मार्ग को पार करते हैं। ग्रामीणों का जीवन संकट से मंडरा रहा है। बाढ़ के संकट में गांव टापू बने हुए हैं और बीमार मरीजों के लिए नहीं की गई है कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था। घंटों करनी पड़ती है मरीज को मशक्कत। नाव को चलाने वाले नाविक बताते हैं, हमें नाव चलाने का सरकार द्वारा कोई भी सहयोग राशि प्रदान नहीं की जाती। उनसे ले लेते हैं, लेकिन सरकार 4 साल हो गए हमको 1 रुपया नहीं दिया। ये बात यहाँ किसी से मांगते भी है तो बोलते पैसा नहीं लेना। यहाँ कौन कहता है? लेखपाल कहते हैं, SDM कहते हैं, मजिस्ट्रेट जो आते हैं वो सब कहते हैं यहाँ पैसा नहीं लेना। लेकिन सरकार फिर बोलते हैं कि तुमको पैसे देंगे, खाता है अकाउंट नंबर ले लेते, फिर कभी नहीं देते, फिर बीच में सब पैसा खा जाते, कोई पैसा हमको नहीं देता है। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रिजेश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले? सरदुआ जलंधरपुर। अब तस्वीरें ये भी देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं राजापुर के बांदा हाईवे की। बांदा हाईवे बाढ़ की चपेट में आ जाने से बंद हो चुका है। रास्ते में ड्राइवर की लापरवाही के चलते बांदा से प्रयागराज जा रहे ट्रक पलट गए हैं। यह हाईवे राजापुर के कमाशीन, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी के लिए प्रमुख मार्ग है, जो अब पूर्णतः बंद हो चुका है। स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं और समूचा देश इस समय बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा है। लेकिन चित्रकूट जिला, जहां पे यमुना भी है, जहां पे पैसुनी भी है, जहां पे बागे नदी भी है, और ऐसे में राजापुर का क्षेत्र जो हर साल परेशान होता है बाढ़ से, और इसलिए भी परेशान होता है क्योंकि इन गाँवों के पास अपने भूमि में रहने के अलावा कोई साधन नहीं है। खेती भी यहीं पर है, नदी भी यहीं पर है जो वरदान है, फसल भी लगातार बर्बाद हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है लोगों का। अभी की स्थिति की अगर बात करें तो प्रशासन के पास सिर्फ कागज में दावे करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं जैसा देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्थानीय लोग काफी परेशान है क्योंकि जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीरों के साथ अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं जनपद मऊ तहसील के अंतर्गत यमुना तट के किनारे बसे ग्राम पंचायत मवई कला की ओर, जहां पर यमुना नदी का जल स्तर तेजी से इस कदर बढ़ चुका है कि वहां के लोगों को आवागमन पूर्णतः बाधित हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। गांव की हालात प्रति घंटे खतरे से मंडराती हुई गांव की हालात टापू बनी हुई है। देखिए, राजापुर तहसील क्षेत्र के तमाम ऐसे गांव हैं, चाहे वो सरधुआ गांव हो, चाहे करौली हो, चाहे भदेरू, चाहे फापा हो, इसी तरह से बाढ़ की चपेट में अगर प्रशासन तो चाहे जो किसी का डिलीवरी होनी है तो ना एम्बुलेंस पहुँच पाती है, ना डायल 100 112 पहुँच पाती है, क्योंकि पूरे रास्ते बंद हो गए। ऐसे में तमाम जो दिक्कतें हैं वो हम ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की चपेट से नहीं बची तुलसी जन्मस्थली। राजापुर भी यमुना नदी का जल स्तर बढ़ जाने से तुलसी नगरी भी खतरे से बाहर नहीं है। आप तस्वीरों में खुद देखिए कि रत्नावली पुल को छूने के लिए बढ़ रहा है पानी। प्रजातंत्र टीवी के लिए चित्रकूट से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अभी तो यही मान लीजिए 1-2 दिन से यही बोटें वगैरह चल रही हैं और बाकी कोई व्यवस्था तो ऐसे ही हो नहीं सकती। नावे वाली व्यवस्था है बस। जैसे कि रात में लोग बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए कैसे? और ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कोई। तो लोग कैसे आते जाते हैं? बस यही नाव है, या फिर रात में कोई आने जाने का साधन है ही नहीं। फिर रात में लोग बंद कर देते हैं। नहीं, वो तो बहुत लंबा हुआ, उधर से तो भाई, या तो जैसे नाव है, अब नाव रात में चलाते ही नहीं है, दिन में चलाते हैं, रात में बंद हो जाता है। अधिकारी के साथ एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम आज जो है तहसील सभागार राजापुर में एक रखा गया और
प्रभावित जो है वो दो तरह के हैं, आबादी प्रभावित और एक गांव में मतलब जो उसका खलिहान है, खेत है, वो प्रभावित हुआ है। आबादी की प्रभावित की बात करेंगे तो एक अर्की गांव है, सरदुआ गांव है, उसके पीछे पनौती गांव है और कुछ गांव और भी यमुना क्षेत्र के किनारे के हैं। फिलहाल हम लोग सरदुआ गाँव में खड़े हुए हैं। जो भी गाँव बाढ़ प्रभावित हुए हैं वहाँ पर जो भी आबादी प्रभावित हुई है और वो जो घर प्रभावित हुए हैं उन सबको आइडेंटिफाई कर करके जो है वहाँ पे राहत शिविर जो बनाए हुए हैं हर एक गाँव में, वहाँ पे पहुँचा दिया गया है और वहाँ पे उनके खाने की रहने की सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। इस प्रकार से हर एक बार जो शिविर केंद्र है हमारे यहाँ, वहाँ पे एक टीम डेडिकेटेड टीम बनाई गई 24/7 मोड में कार्य कर रही है। और आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाह रहा हूँ कि जिन क्षेत्रों में पानी आ रहा है और जिनको लगता है कि उनके घर के आसपास पानी आ रहा है, कृपया तत्काल जो है राहत शिविर केंद्रों में शिफ्ट हो जाएं, इंतज़ार न करें और बाकी भी जितनी भी सुविधाएं हैं उसकी बनाने की कोशिश की जाए। जो सड़कें बाधित हुई उस तरह में आवागमन की किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई? आवागमन के लिए ये जो मार्ग है वो एक मेन मार्ग है, माशीन और राजापुर मार्ग है। इस मार्ग में बेसिकली जो है आप देख सकते हैं कि ये बड़े वाहन भी इस पर जाते हैं, लेकिन बड़े वाहनों को जाने की व्यवस्था इस समय रोक दी गई है क्योंकि ये मार्ग पर पानी आ चुका है। इसके लिए कोई अल्टरनेट जो रूट है वो उस रूट से जो है बड़े वाहन जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे नाव लगाए गए हैं, करीब 7 नावें की व्यवस्था की गई, जो इन नावों से इस पार से उस पार लोग जा सकते हैं या फिर यहाँ से अर्की जाना हो, जहाँ भी जाना हो तो नाव की जो है व्यवस्था की गई है और संख्या में नावें हम बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से जो आवागमन की व्यवस्था 24/7 मोड में की गई है। लगातार हो रही बारिश से जनपद चित्रकूट में यमुना नदी और पैसुनी नदी ने अपना विकराल रूप धारण किया हुआ है। आपको बता दें कि जनपद में तीनों तहसीलों में बाढ़ इस कदर से हावी हुआ है कि जनपद के कई ग्रामीण इलाकों का आवागमन पूर्णतः ठप हो चुका है। बात अगर हम करें राजापुर से बांदा के लिए जो प्रमुख मार्ग है, वह प्रमुख मार्ग भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। साथ ही राजापुर से जो तिरहार क्षेत्र के कई दर्जन गांव को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, वह मार्ग भी बंद हो चुका है। लोगों का आवागमन नाव के जरिए कराया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर, तो प्रशासन द्वारा ऐसी कोई भी विशेष व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। ना तो बाढ़ के लिए कोई चौकियां बनाई गई हुई हैं, ना ही नावों में जैकेट दिलाई गई।